नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनियां जिस समाज में बिजनेस करके पैसे कमाती हैं उसका एक छोटा हिस्सा वो समाज के विकास पर भी खर्च करें, यही इसकी परिभाषा है। पहले भारतीय हिंदुस्तानी जो बिजनेसमैन है वो ये करते रहे हैं, लेकिन ये काफी स्ट्रक्चर्ड नहीं रहा है। लेकिन सरकार अब एक कानून के जरिए कॉर्पोरेट सेक्टर की सामाजिक जवाबदेही तय कर रही है। नए कंपनी कानून के मुताबिक बड़ी कंपनियों को हर साल अपने मुनाफे का 2% सामाजिक कामों पर, भलाई के कामों पर खर्च करना होगा और अनुमान यह कहता है कि यह खर्च करीब 18,000 करोड़ रुपए का होगा आज जो कंपनियों का मुनाफा है उसके मुताबिक। लेकिन इस पैसे का सार्थक उपयोग कैसे होगा, इस खास कार्यक्रम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि CSR को ज्यादा इनोवेटिव और लोगों के लिए असरदार कैसे बनाया जा सकता है। बड़े खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। मणिपाल यूनिवर्सल के चेयरमैन टीवी मोहनदास पै, जो अक्षय पात्र से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एडलगी फाउंडेशन की ईडी विद्या शाह, एडलवाइज एक फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है, लेकिन एक फिलैंथ्रोपी का नया कॉन्सेप्ट लेकर के विद्या आई है। गिव इंडिया के CEO धवल उदानी वो व्यक्ति हैं जो लोगों से चंदा लेकर के टारगेटेड ढंग से बेनिफिशियरीज तक पहुंचाने का काम करते हैं। फ्लेमिंगो ग्रुप की एसोसिएट डायरेक्टर लावण्या जयशंकर। फ्लेमिंगो ग्रुप वो कंपनी है जो कि ब्रांड्स को ये बताती है कि वो ब्रांड कैसा दिखता है और वो जैसा दिखना चाहता है उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए। मोहनदास भाई, हम लोग इस पर बात करें कि इसमें नए नज़रिए और नए रास्ते क्या हों, उसके पहले आपका ये क्रिटिक लेना ज़रूरी है कि ये जो कानून बना है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको मैंडेटरी तौर पर ये सामाजिक भलाई के काम के लिए 2% मुनाफे का लगाना होगा, ये कानून आपको कैसा लगता है? क्या मैंडेटरी बनाने की ज़रूरत है? गाइडलाइन आने में अभी वक्त है, लेकिन इस पर बड़े अप्रीहेंशन भी हैं कंपनियों को। देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जो एक CSR मैंडेटरी नहीं करना है, क्योंकि कंपनी का पैसा सब शेयर होल्डर्स के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली ओन कंपनीज है और ये एप्लीकेशन ऑफ ये जो पैसा है वो जाएगा जहाँ की वो मालिक लोग डिसाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि दूसरों का पैसा कंपनी को खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो कर्ज देती है और अगर कंपनी को करना है वो तो वॉलंटरी होना है। लेकिन जो भी हो, अभी तो न्याय बन गया है, पार्लियामेंट ने बन गया है, तो मैं समझता हूं कि अभी ये सभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पीछे डाल के हमको देखना पड़ेगा कि क्या करना है जी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये अप्लाई करने के लिए सरकार या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा वाला प्रोग्राम बनाना है जो नेशनल प्रोग्राम है। जैसे कि एक प्रोग्राम, एक नेशनल स्कॉलरशिप फंड, जैसे जिस छात्र को पैसा चाहिए एजुकेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप मिले। नेक्स्ट इज नेशनल सैनिटेशन फंड, क्योंकि 55% हमारे सिटीजन्स को टॉयलेट नहीं है और उससे उसके हेल्थ पर असर है। और तीसरी है मिड डे मील प्रोग्राम। ऐसे एक 4-5 नेशनल प्रोग्राम्स करेंगे सरकार और उसमें अच्छे इंडस्ट्री लोगों को डालेंगे और वहाँ पैसा आके उसको टैक्सेशन मिलेगा, वो वहाँ से पैसा जाएगा NGOs के लिए। मैं समझता हूँ कि जो नेशनल समस्या है अभी माल न्यूट्रिशन का, टॉयलेट, लैक ऑफ टॉयलेट का और जैसे स्कॉलरशिप्स का, छात्रों को फीस देने का, उसका एक हल हो सकता है। और जिन कंपनियों को अपना करना है वो करने दे, लेकिन नेशनल फंड को वो करेंगे, डोनेट करेंगे तो एक नेशनल पर्सपेक्टिव मिलेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि क्या क्या एरिया हो सकते हैं जहां एक तरीके का आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा मैं ठीक समझ रहा हूं अगर, तो कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हों जो कि यूनिफॉर्मली लागू हो सके पूरे देश में और जो राष्ट्र की बड़ी समस्याएं हैं उन पर सब लोग कोलैबोरेट करके पैसा लगा दें। लेकिन चूंकि अभी गाइडलाइन बननी है, विद्या जी आपके पास ये सवाल लेके आऊंगा, गाइडलाइन बननी है तो उसमें ये एक इशू आएगा कि किसको हम एक्टिविटी माने, किसको हम बिजनेस का हिस्सा है जो समाज के भले का काम करता है, लेकिन उसके प्रॉफिट पर आप उसको प्रॉफिट ना माने, उसको आप सामाजिक काम माने। अभी एक डेफिनेशन की बहस चलेगी और गाइडलाइन में यह आएगा कि हमको आज़ादी दीजिए, हम जो करना चाहें करें। या मोहनदास भाई जो बता रहे हैं वो एक अच्छा सॉल्यूशन है कि कुछ चीज़ों पर एक सहमति बन जाए कंपनियों के बीच में। आप क्या समझते हैं? एक्चुअली गाइडलाइंस में थोड़ा सा फ्रेमवर्क तो बन चुका है, क्योंकि जो भी काम रहेगा जो डायरेक्टली अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के हिसाब से माना नहीं जाएगा। लेकिन एक्चुअली गाइडलाइंस में काफ़ी फ्रीडम है कि आप 8-9 जो उनके कैटेगरीज हैं, लार्जली रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिविएशन जो है, पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है,
तो उन मुद्दों पर अगर आपने खुद का प्रोग्राम, या जैसे पैजी सजेस्ट कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पे प्रोग्राम बनाना, जो भी है, आई थिंक थोड़ा सा फ्रीडम तो रहेगा कॉर्पोरेट्स को, और वो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि जो क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस कॉर्पोरेट्स प्रेजेंट कर सकते हैं, वो उनका एक स्ट्रेंथ है और उसको कैपिटलाइज करना ज़रूरी है। बिल्कुल। लावण्य, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कंपनियां भारत में CSR का काम करती रही हैं, लेकिन एक नए नज़रिए की ज़रूरत है, दुनिया में कैसे चलता है, और अब यहाँ चूंकि कानून के ज़रिए कराया जाना है, तो यहाँ कैसे चलना चाहिए? देखिए, दुनिया के नज़रिए से अगर हम पहले बात करें तो हर चीज़ का एक एवोल्यूशन होता है, और मेरे हिसाब से इंडिया अभी उस एवोल्यूशन में बहुत पीछे है। अगर हम बाहर देखेंगे तो देखेंगे कि जो CSR जो शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था इसी टाइप के इन चीज़ों के साथ कि चेक बुक लिखिए, 2% प्रॉफिट दीजिए, अगर आपके बिजनेस से ताल्लुकात हो या ना हो, लेकिन समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब ना फिलांथ्रोपी की बात होती है, ना चैरिटी की बात होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। कुछ ही साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने केस स्टडी में कहा था कि CSR का ये मतलब, उन्होंने जैसे कहा था कि इट इज़ नॉट अबाउट हाउ यू स्पेंड योर प्रॉफिट बट ऑल्सो हाउ यू मेक योर मनी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, लेकिन आप पैसा बनाते कैसे हैं, आपका सप्लाई चेन कैसे चल रहा है, आपके हायरिंग प्रैक्टिसेस में फेयरनेस है कि नहीं, आपके फैक्ट्रीज में आपके किस टाइप का वातावरण है, काम करने का वातावरण है। तो अगर एवोल्यूशन के नाम से इसको सोचा जाए तो अभी कानून ला के मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत चीज़ है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि ये एवोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप है। बहुत दूर जाना है, अभी बहुत आगे जाना है उनको इससे। और ये पैसे में और अच्छी चीज़ों करने में ये जो डाइकोटमी हम हमेशा देखते हैं वो गलत है, क्योंकि अगर सही चीज़ों से काम किया जाए तो उसी से पैसे बनते हैं। तो इसीलिए ये जो ग्रे एरिया अभी आ रहा है कि अगर CSR से हमको पैसा मिले तो ये सही CSR नहीं है, उसी से मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप ब्रांड्स का एग्जांपल लीजिए, क्योंकि मैं ब्रांड्स के नज़रिए से बात करूँगी, कैडबरीज़ का एग्जांपल लीजिए, वो अपना कोको बीन्स चाहे तो किसी सस्ते सप्लायर से ले सकते हैं और फिर अपना चेक लिखें कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन उनका सस्टेनेबिलिटी का प्लान ये है कि हम बस उसी जगह से खरीदेंगे जहाँ पे फेयर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। और इसका ये मतलब ये CSR से बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी तक पहुँच जाता है। बिल्कुल, तो वहीं हमें पहुँचने की ज़रूरत है। आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि हम लोग तो अभी शुरुआती स्टेज में है, वहाँ इवॉल्व होना है, और सरकार भी इसको अगर कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि बहुत बड़ा कोई क्रांति का काम कर दिया, तो ऐसा नहीं है। बेबी स्टेप्स के तौर पर ही इसको देखा जाना चाहिए। आप अभी कुछ इनकी बात को इंडोर्स करते हुए दिख रहे थे, आपका क्या कहना है धवल? नहीं, बिल्कुल, जो बात उन्होंने कही कि अगर मैंने कोई चीज़ की, उससे अगर मुझे मुनाफा हुआ, मैंने अच्छी चीज़ की होती है, लेकिन अगर उससे मुझे मुनाफा हुआ और मैं वो 2% CSR में नहीं काउंट करूं, तो जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही होगा। आप गलत करो और फिर आप पैसे लिखो, और ये सस्टेनेबल भी नहीं है, और इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, हाँ, इतने करोड़ का चेक लिखना है, चेक लिख के दे दिया, बाद में देखा नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कोई नहीं होगा। लेकिन अगर ये आपके बिजनेस को इंपॉर्टेंस देता है, और बिजनेस को इंपॉर्टेंस देता है मतलब कस्टमर के लिए शायद अच्छा है, शायद एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे कस्टमर खुश हो जाए, कस्टमर को आपसे प्यार हो, एम्प्लॉय को आपसे प्यार हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मुनाफा बिजनेस में दिखेगा, और अगर आप बिजनेस में दिखेगा तो 2% के आप 4% भी दे सकते हो, और वो जो चीज है वो अच्छी चीज के लिए। तो बिल्कुल। मोहनदास भाई, यहाँ से आपका व्यू लेना बड़ा जरूरी है। ये जो इशू आया है कि मान लीजिए मैं एक कोई बड़ी कंपनी हूं, कोई ट्रक बनाने वाला, ट्रैक्टर बनाने वाला कोई कॉरपोरेशन है, और वो अगर गरीबों के लिए गांव में जाके घर बनाता है, एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल से मुनाफा कमाता है, तो उसको समाज का काम नहीं माना जाएगा। या एक बैंक है, और वो बैंक अगर माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को कर्ज दे रहा है, गरीब महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, और ये एक सस्टेनेबल काम हो रहा है, तो इसको भी आपका वो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। अभी जिस तरह की बातें हम सरकार से क्लैरिफिकेशन के तौर पर सुन रहे हैं, आपको लगता है सरकार अभी भी बैकवर्ड लुकिंग है? देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार को फर्म गाइडलाइंस या रूल नहीं बनाना है, एक ब्रॉड गाइडलाइन लेना है, और कंपनियों को ही छोड़ना है कि वो जो करे वो करे, लेकिन रिपोर्ट करे। जो रिपोर्ट आता है हर साल, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, वो स्टडी करके सरकार या सब लोगों को पता चलेगा कि कौन सा कंपनी क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है, उससे उसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है। 4-5 साल के बाद जो कंपनियां अच्छे काम नहीं कर रहे, सब लोग
वो समझते हैं कि अच्छा काम नहीं है, ये CSR नहीं है, उसको तो हम गाइडलाइन लिख के अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कंपनियों को फुल फ्रीडम चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार में ही विजडम है कि क्या करना है, क्योंकि कंपनियां बहुत जगहों काम करती है, बहुत बिजनेसों में काम करती है। वहां जो काम कर रहे हैं वहां तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम के लिए वो तो बैंकिंग से कर सकते हैं या तो घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसको मना करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। देखिए अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, केरला स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार सर्व शिक्षा अभियान में बहुत पैसा दे रही है, हायर एजुकेशन में नहीं दे रही है, तो केरला को नुकसान हो रहा है। वैसे ही अगर एक फैक्ट्री हो, या तो कोई फैक्ट्री हो एक गांव में, या तो बेंगलुरु में फैक्ट्री हो, बेंगलुरु का प्रॉब्लम दूसरा है। बेंगलुरु का प्रॉब्लम होगा कि स्कॉलरशिप बच्चों को, बेंगलुरु का प्रॉब्लम चाहिए कि कुछ रोड बनाना है, और रोड आपके ऑफिस के आगे ही होगा या तो इंडस्ट्रियल एस्टेट में होगा, करने दो तो क्या होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि 5 साल के लिए फर्म गाइडलाइंस नहीं चाहिए, ब्रॉड चाहिए, उसके बाद में हम देख सकते हैं और उसके बाद में कुछ टाइटनिंग कर सकते हैं। अभी तो सॉफ्ट होना है। बिल्कुल अच्छा सुझाव है। अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि अभी जो एक माना जाता है कि इस वजह से, इस कानूनी जिम्मेदारी की वजह से 18,000 करोड़ रुपए का फंडिंग अवेलेबल होगा, इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ब्रेक के बाद। CNBC आवाज पर चर्चा हो रही है कि CSR के नए रास्ते क्या होने चाहिए। मणिपाल यूनिवर्सल के टीवी मोहनदास पै, विद्या शाह, धवल उडानी और लावण्या जयशंकर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विद्या मैडम, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि आपके बारे में एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वेंचर फिलैंथ्रोपी, ये क्या है? इस स्पेस में कंपनियां जो खुद ब खुद कर रही थी इस कानून के बगैर, उसमें नया क्या हो रहा था जो कि रिप्लिकेबल है और इंस्पायरिंग है लोगों के लिए? हमारा जो अप्रोच है शुरुआत से वो वेंचर फिलैंथ्रोपी, यानी 2 या 3 आपके जो मुद्दे हैं जो उन पे आपको काम करना है, कॉर्पोरेट हो या कोई और फाउंडेशन हो, लेकिन उन मुद्दों पर डीप जाके काम करें। तो हमारा ये मकसद है कि एजुकेशन और लाइवलीहुड्स, ये जो 2 सेक्टर हम देखते हैं, उसमें जो कि बहुत अच्छा काम करने वाली NGOs हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको बढ़ाना, उनकी जो कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी है, उनको बढ़ाना है। ये कॉर्पोरेट्स की एक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उनको बिजनेस चलाना आता है, उनको प्रायोरिटी सेट करने आते हैं, उनको मेजरमेंट बहुत अच्छी तरह, इम्पैक्ट कैसे होता है, बिजनेस इम्पैक्ट, वो सब समझता है। तो इन जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम NGO सेक्टर में भी हम बांट सकते हैं ताकि वो अपनी काम में ज़्यादा एफिशिएंट बने। तो हमारा ये मकसद है, और हमारा ये भी मकसद है कि अन्य जो कॉर्पोरेट हैं जिनको ये काम करना है वो हमारे मॉडल के हिसाब से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी पै साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही लावण्या, वो ये कि सरकार वन साइज फिट्स ऑल न लगाए, कंपनियों पर छोड़ दे। वैसे ही एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि कंपनियां भी कम्युनिटी पर छोड़ दे और उनसे सुने। आपका क्या कहना है? तो सबसे पहले तो मैं पाई जी के साथ बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हर कंपनी का फंक्शन करने का मेथड अलग है, वो कहाँ पे है, कैसे हैं, सब कुछ अलग है। लेकिन जैसे आपने कहा, कंपनीज़ को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इस कम्युनिटी को क्या चाहिए वो मुझे मालूम है। हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं, उनकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कह रही कि पूरी सोसाइटी की आवाज़ सुनो, वो है हमारे गवर्नमेंट का काम है, वो कंपनीज़ का काम है कि अपनी कम्युनिटी में, अपने प्रैक्टिस में क्राउड सोर्स, मतलब कह सकते हैं क्राउड सोर्स। हम इंडिया में बहुत बातें करते हैं IT के इंडस्ट्री में, क्राउड सोर्स आइडियाज़ फॉर दिस, क्राउड सोर्स आइडियाज़ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन ऐसा ही इनिशिएटिव अगर हम CSR में ले आएँ तो उससे हमारा इम्पैक्ट जो होगा, कंपनीज़ का जो इम्पैक्ट होगा वो तो एक तो अलग होगा और दूसरा रेलेवेंट होगा। मतलब जिस कम्युनिटी में वो काम करते हैं उनको इम्पैक्ट करने की ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब इंडिया के बाहर देखिए तो किक स्टार्टर करके एक वेबसाइट आया है जो एकदम एक पैसा क्राउड सोर्स करने का तरीका है। आम आदमी जैसे हम हो या आप हो, वो अपना आइडिया, अपना विजन जाके उस वेबसाइट पे डाल सकते हैं और दुनिया में कहाँ भी आप बैठे हों आप उनको पैसा डोनेट कर सकते हैं। तो अगर कंपनीज़ का वो माइंडसेट हो कि मैं ये डिसाइड करके कि यहाँ पे एजुकेशन चाहिए या यहाँ
पे हायर एजुकेशन चाहिए कि उसके अलावा अगर वो थोड़ा एग्जामिन करने की कोशिश करें और अपने कम्युनिटी से एक्टिविस्ट को ढूंढें, एक्शन करने वाले को ढूंढें, कि उनसे बात करें, जैसे इन्होंने कहा थोड़ा डीप जाके रिसर्च करें कि क्या ज़रूरत है, सिर्फ अपने नॉलेज पे ना रिलाई करें, तब वो बेहतर होगा मेरी राय में। बिल्कुल। धवल, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप वो माध्यम हैं जो लोगों से पैसे ले करके हेल्थ हो या एजुकेशन हो या मेल न्यूट्रिशन हो बेनिफिशरीज तक पहुंचाने का काम करते हैं। कंपनी आमतौर पर ये कहती है कि हम करना चाहते हैं लेकिन किसके ज़रिए करें, हम वो सही एनजीओ कैसे ढूंढें, एनजीओ में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और एक विवाद का विषय रहा है कि इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपका फील्ड एक्सपीरियंस जो है उसके आधार पर आगे के लिए लर्निंग आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो छोटी कंपनियां हैं उनके पास ये साधन नहीं होगा कि ये सब वो ड्यू डिलिजेंस करे, क्रेडिबिलिटी देके फील्ड पे जाए और देखे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, कौन सा एनजीओ अच्छा काम नहीं कर रही है। और छोटी कंपनी खुद भी नहीं कर सकती ये काम, तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे गिव इंडिया है, जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी सहायता लेगी और काम करेगी कि ठीक है, आपने अगर चेक किया है तो ठीक है, हमको थोड़ा पैसा डालना है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होगी जो टॉप 30 में है, टॉप 50 में है, उनके पास जो पैसा होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है जी। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये काम करे, खुद करे, क्योंकि वो उनका जो स्केल होगा, उनकी जो ऑपरेशंस होगी वो ज़्यादा बड़े स्केल पे होगी, तो उनको ये करना पड़ेगा, उनको ये रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे ताकि वो ठीक से काम कर सके। वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की सहायता ले सकती है लेकिन ड्राइविंग उनको करना है। बिल्कुल। पै साहब, आपके पास ये सवाल लेकर के मैं आना चाहता हूं कि कंपनियों के बारे में एक हम लोग पहले बात करते थे कि चंदा दे दो, दान दे दो, मंदिर में पैसा लगवा दो, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करा दो, ऐसी चीज़ों से भी बचाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हम कहते रहे कि साहब वॉरेन बफेट से सीखिए, बिल गेट्स से सीखिए, बड़े पैसे हैं हिंदुस्तानियों के पास, लेकिन थोड़ा सा जब समाज को वापस देने का सवाल आता है तो थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। हम लोग क्या बेंचमार्क फॉलो करें? हमारा जो एक कल्चरल प्रॉब्लम है कि थोड़ा देना है, ज़्यादा दिखाना है, उससे भी बदलने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। आप कैसे समझते हैं बेंचमार्किंग क्या हो इंडियन बड़े कॉरपोरेट्स के लिए? देखिए, बेंचमार्किंग करने के लिए कुछ डेटा चाहिए। अभी तो उतना डेटा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं उसमें डेटा नहीं है। जैसे बिरला जी ने बहुत मंदिर बनाई थी, हम क्या कह सकते कि मंदिर बुरी है? मंदिर बुरी नहीं है। उन्होंने स्कूल किया था, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट किया था पब्लिक वेलफेयर के लिए, वो सब बुरी काम नहीं है। हमको ये डिटरमिन नहीं करना है कि ये नहीं करना है, वो करना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोगों को करना है करने दो, उनको ब्रॉड गाइडलाइन दे दीजिए। वो अभी डेटाबेस बन जाएगा, डेटाबेस हमको पता चलेगा कि कहाँ जाना है, और उसके बाद में हम बेंचमार्क करके सबको कहेंगे कि देखिए ये सभी बेंचमार्क है। और इसलिए सरकार को यह भी चाहिए कि एक नेशनल मिशन बनाए, क्योंकि हमारे देश के आगे कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सारे देश में है। मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था, एजुकेशन का प्रॉब्लम, सैनिटेशन प्रॉब्लम, वो अगर नेशनल मिशन करे, और नेशनल मिशन के लिए जैसे किसी ने कहा था कि छोटी कंपनियां को वो कंट्रीब्यूट करे, उसको तो एक 125% टैक्स जैसे मिले तो, और उसमें एक कमिटी बना के प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेशन होना है, और जिस एनजीओ को काम अच्छे काम उनको दे, तो वो भी अच्छा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी तो एक सिस्टम बनाना है। यूएस का सिस्टम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, यूएस का सिस्टम दूसरा है। देखिए, यूएस में बच्चों ने $1 ट्रिलियन का लोन लिया एजुकेशन के लिए। वो सोसाइटी के लिए अच्छा है? अच्छा नहीं है। और वहां जो वॉरेन बफेट सब लोग ये पैसा दे रहे हैं, वो पैसे से दूसरे दुनिया को काम करिए, लेकिन यूएस में एक $1 ट्रिलियन का लोन का प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम को हल करना है। बच्चे तो जो कॉलेज से बाहर आते हैं उनके पास बहुत बड़ा लोन है, और अगर लोन हो तो आगे क्या करेंगे, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं समझता हूं एक 5 साल के लिए हमारा एक बेंचमार्क करना है, एवॉल्व होने दे, जरा एक रिलैक्स सिस्टम होने दे, उसके बाद में एक इंडियन स्टैंडर्ड होगा। हमारा ही स्टैंडर्ड होना है, दूसरों का देखना है, लेकिन हमारा बेंचमार्क, हमारा स्टैंडर्ड हमको बनाना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा पै साहब। फिर एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे इसी आगे के रास्ते पर कि अब इसको कैसे अनफोल्ड होते हुए हम देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉर्पोरेट सिटीजन अच्छा कैसे बने और सामाजिक दायित्व को कैसे निभाए, इसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आ रही है। कानून के जोर से ये काम होना चाहिए या दिल से होना चाहिए? हम ये सवाल आपसे लेकर के पूछेंगे कि आपको इसमें कुछ कंसर्न लगता है विद्या कि इस प्रकार की चीज़ों को कानून के ज़रिए करवाना ये ठीक रहेगा?
एक्चुअली ये बहुत अनयूजुअल बिल है, क्योंकि किसी और देश में कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा है नहीं। और कानून के ज़रिए अभी कर दिया है तो लोग टैक्स की तरह भी देख सकते हैं या फिर एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी नहीं है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो हम इस ज़रिए से हम अच्छी तरह निभाएं, दिल से निभाएं। बिल्कुल। लावण्या? मेरे हिसाब से ये कानून तो बन ही चुका है, और जैसे इन्होंने कहा है ये लोग एक टैक्स की तरह से भी देख सकते हैं। तो अगर इसका एक उपाय है कि अगर हम इसकी भाषा बदलने की कोशिश करें, जैसे हम इंडिया के बाहर देख रहे हैं, इसका एवोल्यूशन के बारे में मैंने बात किया था, अगर ये CSR शब्द, ये CSR फ्रेज़ अगर छोड़ के हम इसको एक अपनाएं, एक काम करने का ढंग, ये काम करने का तरीका है, तब शायद हम इस मेंटालिटी से बच पाएँ कि 2% टैक्स हमें देना है अपने प्रॉफिट पर। जी। धवल, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि ये जो एक माइंडसेट वाला इशू है कि बिजनेस अलग है और उसके बाद हमको कुछ अच्छा काम करना ज़रूरी है, इसलिए हम करते हैं, और ये इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता। यानी बिजनेस से कुछ गड़बड़ होती है। प्रॉफिट कंपनी अपने लिए कमाती है, प्रॉफिट कम्युनिटी के लिए नहीं है। क्या ये सही है ऐसे देखने का, या ये रियलिटी है और हमको कड़वी सच्चाई है और हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये अभी ये लॉ बन गया है तो उसके ऊपर आर्ग्यू करना तो यूजलेस होगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट ये मैं मानता हूँ कि ये लॉ को ऐसे ये तरीके से यूज़ किया जाए ताकि कंपनी को भी बेनिफिट हो और सोसाइटी को भी बेनिफिट हो, और ये पॉसिबल है। इनोवेटिवली अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ये बहुत पॉसिबल है कि दोनों चीज़ों को किया जा सकता है, और सब अपने स्टेक होल्डर्स, ना कि जस्ट शेयर होल्डर्स, पर सब स्टेक होल्डर्स को खुश रखा जाए। आप चूंकि अलग अलग इलाकों में काम करते हैं, जो लोकल एरिया में लोकल अथॉरिटीज़ बताएगी और वो अच्छे प्रोजेक्ट बताएगी, ऐसा ग्राउंड रियलिटी है, पॉसिबल है? मैं ये मानता हूं कि शायद हो सकता है, लेकिन ये फ्रीडम कंपनी को देना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप CSR को एक्सपेंस की तरह एक्सपेंस आउट करने दो, तो ये जो प्रॉब्लम है कि 100% होगा या 150% होगा या 50% होगा, ये आप एक बहुत बड़ी चर्चा से आप निकल जाओगे और ये लिटिगेशन का पूरा एक हिस्सा निकल जाएगा। बिल्कुल। आइए, बिल्कुल आखिरी सवाल मोहनदास भाई आपके पास, थोड़ा अपना ओपिनियन देते हुए आपसे सवाल के रूप में ही इसको सामने रखूंगा। वो ये है कि जहां गवर्नेंस डेफिसिट है, वहां अब सरकार कंपनियों से इतने पैसे 18,000 करोड़ रुपए ला करके डलवा दे, आते हुए दिनों में ग्रोथ होगी अगर इस देश की, तो और ज्यादा कमाई होती रहेगी। जैसे MP लाइट चलता है, उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर की एक पाइपलाइन खुल जाएगी जहां बहुत कुछ डिस्क्रिशन पर होगा कि प्रशासन क्या चाहता है। उसके बाद आप जब भलाई का काम कर लोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिले या ना मिले, ये टैक्स ऑफिसर तय करेगा। बहुत लोग कह सकते हैं कि ये सिनिसिज्म के साथ हम इस बात को क्यों देख रहे हैं, लेकिन आप चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आप एक सामाजिक दायित्व निभाने वाले शख्स भी हैं, और आपने इन्फोसिस के दिनों में इस तरह के बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। आपसे मुझे आखिरी वर्ड ये चाहिए कि क्या ये व्यू सिनिकल है या ये डर आपको लगता है? देखिए, जो डर है, जो लोग कह रहे हैं, वो सच है। सचिन जी ने कहा है टीवी पर कि आपको भरोसा करना पड़ेगा, ये सभी नहीं होगा, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। लेकिन सचिन जी को भी पता चलना है कि जो डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज है, रूरल एरियाज में है, वहां तो वो MLA बहुत पावरफुल पर्सन है, वो तहसीलदार पावरफुल पर्सन है, वो DC पावरफुल पर्सन है, और वो जो MP है बहुत पावरफुल है। वो तो आपको हार्म कर सकता है अगर वो एक प्रोजेक्ट आकर देगा कि ये गांव में कर लो, मेरे गांव में कर लो। आप ना करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हो जाएगा। मिसयूज हो सकता है, धमकी देंगे, ये तो बहुत रियल है। इसके लिए सेफ गार्ड करना पड़ेगा। और देखिए, भारत में 250 डिस्ट्रिक्ट में माओविस्ट रूल कर रहे हैं। माओविस्ट, जरा माइंस है उड़ीसा में, या तो छत्तीसगढ़ में, या तो वेस्ट बंगाल के नीचे जंगल मनी में कुछ एरियाज में माओविस्ट का रूल है। माओविस्ट आकर नॉर्थ ईस्ट में माओविस्ट आकर के बिल देंगे, एक काम कीजिए, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डंडे से मार देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि देखिए, ये तो पॉलिसी से बाहर रखना है, और जो लोग खर्च करते हैं उनको 100% टैक्सेशन देना है। टैक्स का चर्चा नहीं करना है, इट शुड बी अ डेटेबल एक्सपेंस, और कंपनीज को ट्रस्ट करना है। 5 साल के बाद जब वो फाइल करेंगे, उसके बाद में आप देखिए कि क्या हुआ है। मिसयूज तो हो सकता है, 5-10% मिसयूज हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट करना है। जैसे सरकार करी है, हमको ट्रस्ट कीजिए। सरकार को भी प्राइवेट इंडस्ट्री पर बहुत भरोसा रखना है,
ट्रस्ट रखना है और पॉलिटिकल प्रेशर को दूर रखना है। बिल्कुल। Political pressure होगा जी। इससे तो होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसमें शेयर होल्डर की, कम्युनिटी की, खरीदार की, कंज्यूमर की भूमिका भी बड़ी होगी, जो ये तय करेगा कि उस किस कंपनी को अच्छा मानता है और किसको ज्यादा अच्छा नहीं मानता। लेकिन आप लोगों से इस चर्चा में बहुत सारे नए सुझाव आए जिसको हम सामने लाना चाहते थे, और साथ में हम ये भी हाईलाइट करना चाहते थे, कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे पहला देश है जो ये कानून लेकर के आया है, लेकिन चुनौती है इसके अमल में, और एक मौका है उन लोगों के लिए जो सचमुच समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इसका बड़ा फायदा भी उठा सकते हैं और एक नया माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद।